औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम के नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला अक़िबातुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर काल हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों, बड़ी खप पई सी, बड़ा रौला पिया सी इंडियन चैनल के उत्ते। इस तरह होया सी जिस तरह ना समझ लो भी मरासी डांस कर रहे हैं और जुगतबाजी कर रहे हैं। एक कहता सी असी चीन फतह कर लिया, दूसरा कहता सी असी कराची फतह कर लिया, तीसरा कहता लाहौर फतह कर लिया, चौथा कहता सी GHQ रावलपिंडी तो भी पहुँच गए हैं, असी हम नाश्ते भी उत्थे जाके कर रहे हैं। इंतहाई अहम करना, इंतहाई बेवकूफाना और इंतहाई मज़ाहिया किस्म के किरदार सन जड़े इंडियन TVs के ऊपर बैठ के तमाशे कर रहे सन। दोस्तों, मैं कभी कभी हैरान होना, अगरचे जंग की स्ट्रैटेजी ये चीज़ां शामिल ने किसी हद तक दूसरों अपनी फौजां या अपने लोगों ज़्यादा बाहौसला करने वास्ते या दूसरे दुश्मन के लोगों और दुश्मन की फौजां हौसला गिराने वास्ते कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी की जाती है, कुछ इस तरह के मामला किए जाते हैं, छोटे मोटे झूठ बोले जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हो गया देख के कि इंडियन मीडिया तो PhD के उत्ते PhD करके बैठे ने झूठ में, फ्रॉड और मज़ाहियापन के। दोस्तों, मैं हकीकत दसन लगा और मेरा ख्याल है मैं बतौर पाकिस्तानी जो मेरे जज्बात ने और 100% दूसरे पाकिस्तानी भी यही होंगे, सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने मूँह के उत्ते टेपा लाइया सी तो बिल्कुल नहीं सी बोल सकते या बोलते नहीं सन कि असी लोग जो ड्रोन हो रहा से, बड़े ड्रोन आ गए, ये हो गया वो हो गया। मेरे पाकिस्तानी उन्होंने इस तरह लै रहे जिस एक मजाक आ, जिस तरह एक शुगल हो रहा, मतलब उन्होंने जंग ही नहीं समझ रहे। एक ही मामला ये वो गल आ जी कि बेतेग भी लड़ता है अगर मोमन, बेतेग भी सिपाही लड़ता साडा, वो सिर्फ असला नहीं है बल्कि असले तो अलावा वो सब तो बड़ी जी चीज़ आ ईमान है और जज्बा जिहाद है जरा अल्लाह ताला ने हुक्म समझे। दोस्तों, मैं दोनों हत्थों का सलाम और सलूट पेश करना अपने तिन्ना मुसल्ला अफवाज जिन्हों के साढ़े बच्चों ने पाकिस्तान के बच्चे सन, साढ़े बच्चे सन जिन्होंने अपनी मकदूर पर कोशिश की, बहुत जोर लगा के कोशिश की, बड़ा उन्होंने अपने हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई, बड़ी उन्होंने बहादुरी दिखाई और दुश्मन की अखा नहीं पाई बल्कि दुश्मन की अखा तक पहुँचने अपना असला पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन सब तो ज़्यादा काबिल तारीफ जरा किरदार है इस दौरान वो साड़ी फ़ज़ाइया का है। फ़ज़ाइया ने जोड़े कारनामे किए ने इंतहाई आला और इंतहाई गैर मामूली और गैर मिसाली ने। तुसीं देखो साड़ी फ़ज़ाइया ने जोड़ा किरदार अदा किया या जोड़ा काम किया या जो बहादुरी दिखाई या जो उन्हें जुर्रत दिखाई या जो उन्हें कारनामा अदा किया, वो तो असी तो हैरान नहीं है क्योंकि असी मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, साढ़े पाकिस्तानी बच्चे ने, साढ़े बेटे ने, साढ़े भाई ने, साढ़े दोस्त ने। लेकिन गैर मुस्लिम और गैर मुल्की लोग जड़े बड़े हैरान भी हुए हैं और किसी हद तक परेशान भी हुए हैं जो किरदार और जो जमामर्दी और जो कामयाबी इन्होंने दिखाई है, खुसूसन कि जड़ा रफील करद्या मोदी साहब दफील हो गए, लेकिन होया कि वो रफील भी ज़मीन बोस हो गए। एक तो सब तो बड़ी तबाही उन्होंने ये थी कि जो रफील कोठे चढ़िया सी और रफील ज़मीन थले बढ़ गया। उनके नाल होया कि इंडिया का जड़ा मोराल सी या इंडिया का जड़ा बक सी वो तो खत्म हो गई, लेकिन वो इन्होंने रफील कंपनी जी तैयारे बना रहे थे उन्होंने भी बेड़ा गर्क करता। उन्होंने शायद ये समझा सी कि इंडियन जड़े ने एडे अच्छे जांबाज, एडे अच्छे हवाबाज और एडे अच्छे फाइटर ने जितने अच्छे पाकिस्तानी ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडियन फाइटर्स दे विच, पायलट्स दे विच, ट्रेनिंग दे विच, मजहब दे विच और जज्बे दे विच इस तरह ही फर्क है जिस तरह ज़मीन और समान का फर्क है। अगर असले नाल ही कामयाबियां होंदियां, जंगा जीतियां जांदियां, तो फिर तारीख पढ़ के देख लो 1500 साल तो लाके हुण तक मजहब इस्लाम ने जिन्नी भी जंगा लड़ियां और जिन्नियां भी कामयाबियां हासिल कीतियां ने, अद्धी दुनिया फतह कर ली सी। कि उन्होंने को असला ज़्यादा सीगा?
ਸਾਡੇ ਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨੋ, ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਰ ਰਹੋਗੇ, ਈਮਾਨ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਦਸਾਂ ਤੇ ਗਲਬ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਮੋਮਨ ਹੋਵੇ ਨਾ तो फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗਲਬ ਤੇ ਆ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਹਾਦ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਹਾਦ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਡੇ ਪਿਲਰ ਨੇ ਨਾ ਦੀਨ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ, ਫਿਰ नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात और छठा ये आ बड़ा अहम किताब और जहाद। साढ़े जड़े साढ़े बच्चे फौजी ने, साढ़े जड़े फौजी एयरफोर्स ने, नेवी च ने या आर्मी च ने, वो सिर्फ फौजी नहीं है, वो सब तो पहले मुसलमान है, दूसरे नंबर पे वो पाकिस्तानी ने, तीसरे नंबर पे फौजी ने। और अक्सर देखिए आप, मैं अक्सर इतो जाना ना, पिंडी जाना या किसी बने मोटर में, तो बहुत ज़्यादा फौजी है साढ़े दे बच्चों की गड्डी जा रही होंगे तो फौजी सिपाही पीछे बैठे होंगे ने। मतलब साढ़े सिपाही, मैं सिपाही अफसर च बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझता। क्यों? असल फाइटर जड़े ने, असल जहादी जड़े ने या असल जहाद करने जड़े वो तो छोटे रैंक्स होंगे ने। बड़े रैंक्स जड़े वो मैदान जंग जाके लड़ते नहीं होंगे, वो सिर्फ कमांड करते, वो उन्होंने हुक्म के मुताबिक, उन्होंने डायरैक्शन के मुताबिक, उन्होंने इंडिकेशन के मुताबिक उन्होंने लड़ना। लेकिन गल कित्थे आ कि लड़ना किन्ने आ, लड़ते कौन ने? साढ़े लो रैंक्स आ। और मैं जदों जाना सा, डाले भरे जाते सी इन्हां दे फौजियां दे, मैं जाना सलूट करके उन्होंने जाना हुंदा कि साढ़े बच्चे जा रहे हैं, भावें वो मशकां ते जा रहे हैं, भावें वो एक जगह तो दूसरी जगह ट्रांसफर होकर जा रहे हैं या वो महाजे जंग ते जा रहे हैं, वो साढ़े हीरो होंगे। दोस्तों, एयरफोर्स साड़ी जी आ, एयरफोर्स ना हम मेरा रूहानी ताल्लुक भी है, मेरा जिस्मानी ताल्लुक भी है और मेरा पाकिस्तानी ताल्लुक भी है। इस वास्ते मैं अपनी एयरफोर्स को दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स में शुमार करना, बल्कि मैं समझदा साडी एयरफोर्स सब तो उपर, जिन्हें छोटे छोटे तैयारे ऑर्डर बड़े चौके पर मारे। नेवी साडी ने की किया, एडा बड़ा लैके आए सी जहाज बरदार तैयारे बरदार जहाज, उसकी जरूरत नहीं हुई कि गांह हो सके। आर्मी साडी ने की किया, अपने लाइन के उपर, अपनी बाउंड्री के उपर, कंट्रोल लाइन के उपर आके बड़ा काम किया, बड़े बम गोलाबारी की है। लेकिन उन्होंने वास्ते तो एक बड़ा बड़ा मसला आता, जोड़े साड़ी खरी फौज है ना, वो वास्ते एक मसला है कि जो बमबारी करनी आ, अगर पंजाब च करनगे, अगे साडे मुखलस बैठे ने जोड़े सिख ने, अगर असी बाकी दूसरे इलाके च करना, कश्मीर च करना, तो अगे साडे मुसलमान भाई बैठे ने। इस वास्ते आर्मी में साड़ी ये प्रॉब्लम होंदा कि अगे जिन्होंने असी बमबारी करने आ, उन्होंने नुकसान भी नहीं करना चाहते। तो उसका मसला की है कि ये बेचारे सोचते रहते हैं कि असी फायर करिए या ना करिए। अगर फायर करांगे साढ़े अगे या तो साढ़े दोस्त बेचारे नुकसान उठाउणगे या साढ़े भाई नुकसान उठाउणगे। लेकिन एयरफोर्स नूं ये एक एज हासिल सी कि उन्होंने अगे टारगेट रखे सी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दिफाई पॉइंट्स जिद्दे सन इंडिया के, और मारते सी सीधा मिसाइल रख के उड़ा के पर मारते सी। लेकिन सब तो बड़ा जो दहशतकारी हुई आ वो है जोड़े इन्होंने तैयारे सुटे ने, और बनाए टारगेट सन सारे। एक नेरा यानी रात सी, दूसरा पता नहीं सी जहाज कितने फिरन आ। कैसी अजीब तमाशा और कैसा अजीब मतलब एक फनकारी आ साढ़े बच्चों की कि उन्होंने रात के अंधेरे च बेदेखे तैयारे कराए ने, और सारी दुनिया के अंदर लोग दंदा उंगलियां दे के सोचन डे ने भी ये करके दिता इन्होंने, एडा वड्डा हो गया इन्ना छोटा जिहा पाकिस्तान, इन्हें की किया, एडी वड्डी फौज, ये छोटी जी एयरफोर्स इन्हें की कर दिता। लेकिन ये नाल जितों मोराल डाउन होया इंडिया का, मोराल डाउन होया फ्रांस का, मोराल डाउन होया रशिया का भी। क्यों? क्योंकि साढ़े जवानों ने, साढ़े शाहीना ने, इन्हों का एयर डिफेंस जोड़ा प्रोग्राम सी
ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ S-4000 ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰੂਸ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰੇ ਰਾਫੇਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਕੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੈਯਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੈਯਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਫੇਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਸਸਤੇ ਤਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਲਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ।